कुछ डॉक्टर्स बच्चों में भूख बढ़ाने के लिए ट्राइमेटाबोल और मौसीगार सिरप देते हैं। इन सिरप्स का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि बच्चों को गनूदगी और नींद आती है और बच्चे लेज़ी हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे सिरप के बारे में जो नींद और गनूदगी से पाक है, बच्चों में भूख भी बढ़ाता है और एक बेहतरीन मल्टीविटामिन सिरप है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फार्मासिस्ट मैमूना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लाइजोविट सिरप के बारे में। लाइजोविट सिरप में कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, इनका क्या यूज़ है, लाइजोविट सिरप की बड़ों और बच्चों में डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, मुकम्मल तफसीलात देखिए मेरी इस वीडियो में। इस सिरप का नाम है लाइजोविट सिरप। इस सिरप में मौजूद वाइटामिन्स और लाइसिन को जाहिर कर रहा है। एक मल्टीविटामिन सिरप है। दूसरे मल्टीविटामिन सिरप से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें लाइसिन भी ऐड किया गया है। लाइसिन का क्या रोल है आगे चल के बताऊंगी। फाइज़र फार्मा की प्रोडक्ट है। फाइज़र एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है, स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके इंग्रेडिएंट्स में विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी और लाइसिन शामिल हैं, जिनकी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सिर्फ 120 ml की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है और इसकी रीसेंट प्राइस 185 रुपीज़ है। अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इसमें मौजूद है थायामीन, जिसको विटामिन B1 भी कहते हैं, राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2, पाइरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6, नायासिनामाइड यानी विटामिन B3, डी पेंथिनोल यानी विटामिन B5, सियानोकोबालामीन यानी विटामिन B12। इन सब विटामिन्स को हम कलेक्टिवली विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। ये सब विटामिन्स हमारी सेहत के लिए ज़रूरी विटामिन्स हैं, जो हम खुराक से हासिल करते हैं या हमारी बॉडी इनको तैयार करती है। अगर आप इन सब विटामिन्स की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट को क्लिक ज़रूर करें, जिसमें सरबैक्स टी, सरबैक्स जी, वाइट्रम टैबलेट के बारे में मैंने बताया हुआ है। उन सब विटामिन्स की डिटेल भी बताई हुई है। लाइजोविट सिरप में विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी ऐड किया गया है। विटामिन सी के बारे में आप जानते हैं कि ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, जिस्म में हार्मफुल केमिकल जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं इनको ख़त्म करता है, जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करता है। इसके बाद आता है इनोसिटोल। इनोसिटोल एक शुगर है जो हमारी ब्रेन में केमिकल मैसेंजर बनने में मदद देता है, बच्चों में बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ लाइसिन। लाइसिन एक अमाइनो एसिड है और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है और प्रोटीन से हमारे मसल्स यानी कि पट्टे बनते हैं। तो लाइसिन की वजह से हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, मसल्स की ग्रोथ होती है, बच्चों में मसल्स की ग्रोथ होती है। लाइसिन हमारी हड्डियों के जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज यानी कि करी हड्डी बनाने में मदद देता है। ये कार्टिलेज हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है, हड्डियों को रगड़ से बचाता है। अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाए यानी कि बड़ी उम्र के लोगों में कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो जोड़ों में दर्द और सोजिश हो जाती है, तो ये सिरप जोड़ों की दर्दों से बचाव के लिए एक बेहतरीन सप्लीमेंट है। आप चलते हैं लाइजोविट सिरप के इस्तेमाल की तरफ। तो लाइजोविट सिरप मैदे के मसाइल हल करता है। बच्चों और बड़ों में भूख बढ़ाने के लिए एडवाइस किया जाता है। अगर बच्चे का वेट कम है, अंडर वेट है, तो लाइजोविट सिरप वेट गेन करने में हेल्प करता है। लाइजोविट सिरप खून की कमी यानी एनीमिया की सूरत में एडवाइस किया जाता है। इसमें मौजूद विटामिन B12 खून के सुरखुलिये बनने में मदद देता है। किसी भी बीमारी से रिकवरी के बाद नॉर्मल हेल्थ को बहाल करने के लिए लाइजोविट सिरप यूज़ करवाया जाता है। असाबी कमज़ोरी, पट्ठों में खिंचाव और दर्द की सूरत में लाइजोविट सिरप यूज़ किया जाता है। हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन में विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी से बचने के लिए लाइजोविट सिरप एडवाइस किया जाता है। बच्चों और बड़ों में दिमागी कमज़ोरी की सूरत में लाइजोविट सिरप एडवाइस किया जाता है। मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए लाइजोविट सिरप यूज़ किया जाता है। हड्डियों और जोड़ों की ताकत के लिए लाइजोविट सिरप को यूज़ किया जाता है। लाइजोविट सिरप जिस्म के हर ऑर्गन, दिल, दिमाग, असाब की सेहत को बहाल करने के लिए और इसको बरकरार रखने में अहम रोल अदा करता है और डॉक्टर इन सब कंडीशंस में लाइजोविट सिरप एडवाइस करते हैं।
आप चलते हैं लाइजोविट सिरप की डोज़ की तरफ। तो बच्चों में लाइजोविट सिरप ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये सिरप है और इजी टू यूज़ है और टेस्ट में भी अच्छा है। और बच्चों में इसकी डोज़ 1 टीस्पून यानी कि 5 ml दिन में एक दफ़ा यूज़ किए जाते हैं और बड़ों में 2 टीस्पून यानी कि 2 चाय के चम्मच या 10 ml दिन में एक दफ़ा यूज़ किया जाता है। लाइजोविट सिरप को आप 3 से 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चलते हैं लाइजोविट सिरप के अल्टरनेटिव्स की तरफ। तो मार्केट में बहुत से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। अगर आप लाइजोविट सिरप को यूज़ नहीं कर सकते तो उसकी जगह पे आप एनरविट सिरप, पोलीबियान सिरप या लेडरप्लेक्स सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी डॉक्टर ने अगर आपको लाइजोविट सिरप सजेस्ट किया है तो आप यही सिरप यूज़ करें। आप चलते हैं लाइजोविट सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो इसके कोई बड़े मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लाइजोविट सिरप के यूज़ की वजह से उल्टी हो सकती है, मतली हो सकती है, बच्चों में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कोई बड़े मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप चलते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ। तो सिरप को इस्तेमाल करने से पहले आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर शेक कर लेना है, हिला लेना है। सिरप को धूप में नहीं रखना, गर्मी में नहीं रखना। सिरप को ख़ास तौर पे किचन में ना रखें। और डोज देने के लिए हमेशा प्रॉपर मेजरिंग स्पून या मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।